हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के क्या टाइप्स होते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझा था। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज आपका जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, आप ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए, ऐसे सभी भाग जो मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन से संबंधित होते हैं, ऐसे सभी भाग जो मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन या श्वसन से संबंधित होते हैं, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर आप एक मनुष्य हैं, अगर नहीं आप मनुष्य ही हैं तो मनुष्य में आप महसूस कर सकते हैं कि मुख्य रूप से जब आप सांस लेते हैं तो कौन कौन से अंग सांस लेने के लिए कार्यरत होते हैं। इन्हीं अंग के संबंध में थोड़ा सा हमें डिटेल से समझ लेना है, एक साइंटिफिक व्यू से। बस समझ लीजिए, आपने रेस्पिरेशन को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप फील करेंगे तो देखिए, जब आप सांस लेंगे तो सबसे पहले जो बाह्य आपके मुख भाग में एक जो भाग दिख रहा है, जिसे आप नॉर्मली नोज बोलते हैं, ये श्वसन में सबसे पहले काम करता है। और ऐसे इसी तरीके से आप जैसे जैसे उसके आगे से संबंध भागों को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि गर्दन से संबंधित कुछ भाग आते हैं। आप स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि आपके निक में ये हल्का सा मुलायम भाग जो है, जो कि मुख्य रूप से आप जब बोलते हैं तो मूवमेंट करता है। अगला भाग आपका श्वसन से संबंधित ये होता है। और फिर इसी तरीके से फर्दर यह भाग आगे एक्सटेंड होकर और आपके चेस्ट कैविटी तक या चेस्ट तक जाता है। देखिए, अगर वैज्ञानिक भाषा में आप चेस्ट को बोलें तो इसको बच्चे थोरैसिक रीजन बोला जाता है, या हिंदी भाषा में इसे वक्ष गुहा भाग बोला जाता है। तो ये श्वसन भाग जो हैं आगे आपके वक्ष गुहा तक एक्सटेंड या फैले हुए होते हैं। तो बस इन्हीं सभी भागों को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक साइंटिफिक वे में, और आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। तो आप एक काम करिए, इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए कौन सा भाग कहाँ पर स्थित होता है। इसके बाद में मैं नोट्स के माध्यम से आपको एक एक चीज़ इंडिकेट करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल फील करके पढ़ना है। देखिए, आप किसी भी टॉपिक को रटेंगे नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो एट लीस्ट बिना रटे हुए आप उसके संबंध में दो दो तीन तीन लाइनें लिख लेंगे। तो ये आपके इन फ्यूचर बहुत आपको फ़ायदा देगा। तो बस इस बिंदु को ज़रूर दिमाग में आप रखिएगा। श्वसन से संबंधित देखिए, पहला भाग नोज है जो कि बाहरी आपको दिखाई पड़ता है। अगला भाग लैरिंग्स है, और फिर ट्रैकिया है, और ब्रोंकियोला ब्रोंकस ब्रोंकियोलस है, और ये आपके लंग्स हैं, लेफ्ट लंग और इधर राइट लंग है, और ये एल्वियोलाई है। अच्छा, आप खुद ही इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पाया जा रहा है, ब्रोंकस पाया जा रहा है, ब्रोंकियोलस पाया जा रहा है। तो ये सब भाग हमें लंग्स के अंदर पढ़ना है। और फिर उसके जो बाहरी हमें ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसको हमें एक अलग माध्यम से स्टडी करना है। ठीक है, तो अब आइए नोट्स पर आते हैं, और एक एक चीज़ को मैं रीड करके आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये डायग्राम क्या है इसको भी डिस्कस कर लेंगे, देख लीजिए। देखिए, श्वसन से संबंधित या रेस्पिरेशन से संबंधित जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान के अंदर होता है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका भाग आता है नोज़ एंड नॉस्ट्राइल, इसको बोलते हैं। एक एक लाइन इसकी मैं रीड करके आपको हिंदी में बताऊंगा, ताकि आपकी हिंदी और इंग्लिश माध्यम की अगर कोई भी समस्या है या किसी चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चीज़ अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। देखिए, नोज इज द आउटर ओपनिंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी नोज या नाक जो होती है, ये एक तरीके से बाह्य खुलाव है या आउटर ओपनिंग है मनुष्य के अंदर, जिसको आप बाहर फील करके छू करके महसूस कर सकते हैं। ओपन्स एज टू स्मॉल होल्स आउटसाइड ऑफ द फेस, यानी दो छिद्रों के रूप में मुख के बाहर ओपन होता है। फ्रॉम मिडिल इट इज डिवाइडेड विद सेप्टम। देखिए, सेप्टम कहीं भी वर्ड आता है तो मतलब आप समझ लीजिए कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और उसके बीच में कोई एक पट्टी जैसी संरचना है जो उसे दो भागों में विभाजित कर रही है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि नोज़ जो होती है, नोज़ के अंदर एक जो कार्टिलेज का
ठोस बना हुआ भाग है जो मुख्य रूप से नाक को दो भागों में विभाजित करता है, तो इसीलिए लाइन लिखी गई है फ्रॉम मिडिल इट इज डिवाइडेड विद द सेप्टम, यानी मध्य भाग से यह दो भागों में विभाजित होता है। इट्स इनर साइड कॉल्ड नॉस्ट्राइल, इसके आंतरिक जो भाग होता है उसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। देखिए बाहर आप नोज महसूस करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भाग है उसको हम नोस्ट्राइल बोलते हैं। इनसाइड द नोस्ट्राइल अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस एंड हेयर्स आर फाउंड, यानी इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ जो कि नाक के रूप में उपस्थित रहता है और इसके साथ में रोम यानी हेयर्स पाए जाते हैं। विच आर हेल्प्स टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स, जो मुख्य रूप से जो धूल के कण हैं या फिर कीटाणु हैं उनको हमारे लंग्स या फेफड़े के अंदर पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसका फंक्शन भी हो गया, आगे देखते हैं। बाई द हार्मफुल सब्सटेंस डज नॉट बाई दिस द हार्मफुल सब्सटेंस डज नॉट इंटर्स इनसाइड द लंग्स, यानी इसी के कारण जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे लंग्स के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक आपका नोज एंड नॉस्ट्राइल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये पार्ट मैंने आपको दिखाया भी था, ये पार्ट आपका यहाँ पे पाया जा रहा था, ये मैंने आपको ये चीज़ दिखाई भी थी। अब आगे देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे। इट लेरिंग्स क्या है, अगला भाग है आपका, यानी आप जब नोज एंड नॉस्ट्राइल को डिफाइन कर लेंगे उसके बाद एग्जामिनेशन कॉपी में अगली हेडिंग डालेंगे लेरिंग्स। अब या इसको हिंदी भाषा में, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको कंठ लिखेंगे। इट इज़ फाउंड नेक्स्ट टू द नोज एंड नॉस्ट्राइल, यानी ये नोज एंड नॉस्ट्राइल के बाद पाया जाने वाला अगला भाग है। इट इज आल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी इसी के माध्यम से आप बोल पाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, यानी ये भी कार्टिलेजेस का बना हुआ। कार्टिलेजेस क्या होती हैं बच्चे, जो मुलायम हड्डियाँ होती हैं उनको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं। व्हेन फूड इज सॉलोड, यानी जब जो भोजन है वो निगला जाता है, सोलो का मतलब होता है निगला जाना। अ फ्लैप कॉल्ड द इपीग्लॉटिस, यानी एक भाग यहाँ पे उपस्थित होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं, एक तरीके से ढक्कन की भांति ये होता है। फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ द विंड पाइप, यानी ये क्या कहता है, ये निगलते समय एक फोल्ड हो जाता है। और देखिए आप ये महसूस कर पाएंगे कि गर्दन जो होती है यहाँ पे, यानी आपकी जो नेक है यहाँ पे आपकी भोजन से संबंधित नलिका यानी जो फूड पाइप होती है, या श्वसन से संबंधित नलिका यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो लैरिंग्स का भाग है, दोनों मिला जुला होता है। अब यहाँ पे खाना खाते समय हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, तो क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इपीग्लॉटिस होता है ये मुड़कर श्वसन नलिका को बंद कर देता है और खाना आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी में जाता है, यानी श्वसन तंत्र में नहीं जाने पाता है। तो इसी कार्य के लिए यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस भाग होता है जो मुख्य रूप से भोजन को आपके श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लेरिंग्स, यानी ये प्रिवेंट करता है फूड को। देखिए यहाँ पे लेरिंग्स नहीं, यहाँ पे फूड पाइप लिखा होना चाहिए, यानी ये फूड पाइप में से फूड पाइप में वेट एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है लाइन रीड कर लेते हैं। अ फ्लैप का डिपिगॉटिस फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ द विंड पाइप एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग इनटू द लैरिंग्स, सही लिखा हुआ है कि यानी ये फूड को प्रिवेंट करता है, भोजन को बचाता है कि भोजन श्वसन तंत्र के अंतर्गत ना जाने पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। फेरिंग्स अगला भाग लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। फेरिंग्स क्या होता है, द लैरिंग्स ओपन इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस कॉल्ड द फेरिंग्स, यानी जो लैरिंग्स होती है वो आगे एक छोटे से हॉलो स्पेस में ओपन होती है, यानी छोटे से खोखले जगह में ओपन हुई होती है, जिसे आप फेरिंग्स बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, द फूड गेट टोटली सॉलो हेयर, यानी ये बहुत ही छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पूर्ण रूप से भोजन जो होता है वो निगल लिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चे, ट्रैकिया को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए आपके लेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया पाई जाती है। द नेक्स्ट टू फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स के बाद में ट्रैकिया पाई जाती है। इट इज़ अ लिटिल लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये छोटा सा लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दैट इज वाइड
टू द लंग्स, जो कि आपके फेफड़े तक पूर्ण रूप से फैला हुआ होता है। द वॉल ऑफ ट्रैकिया कंप्राइज सी शेप कार्टिलेजेस, यानी आपकी ये जो ट्रैकिया की जो पाइप होती है इसमें सी शेप ऐसे छल्ले जैसे बच्चे पड़े हुए होते हैं, जो इसको थोड़ा सा कठोर बनाते हैं कि भाई सांस अगर आप छोड़ रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा सा इस पाइप में दबाव होता है, इसके कारण आपकी अगर इसमें सी शेप ये ऐसे कार्टिलेजियस यानी छोटी सी नर्म हड्डी के बने हुए अगर रिंग नहीं पड़े हुए होंगे तो आपकी ये विंड पाइप जो होगी ये चिपक जाएगी। तो इस लैंग्वेज से हम इसको डिफाइंड कर लेते हैं कि ये ट्रैकिया जो होती है भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सी शेप यानी सी आकार के कार्टिलेज के बने हुए कुछ छल्ले जैसी संरचना होती है, जो इसको थोड़ी सी कठोरता देती हैं कि और इसको एक्सपेंड के लिए इसको मेंटेन रखती हैं कि उसी अवस्था में बनी रहे, ये चिपके ना। ठीक है, तो इस लाइन को हम पढ़कर और ये भूमिका को अपने दिमाग में समझ लेते हैं। आगे अगर हम ब्रोंकी की बात करें, देखिए ब्रोंकी क्या है, अब जरा मैं इस पार्ट को आपको डायग्राम में दिखा दूं। ठीक है, देख लीजिए, ये डायग्राम आपका है, आपको फेरिंग्स बताया गया, लैरिंग्स देखिए यहाँ पे आपने महसूस किया, फेरिंग्स आपका यहाँ पे भाग होता है, और ट्रैकिया देखिए अब जैसे जैसे ये वक्ष गुहा में पाइप जा रही है, थोरेसिक रीजन में जा रही, तो आगे के भाग को हम ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया के बाद में आपकी ये ब्रोंकी है, ये आगे यहाँ पे जाके जो फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इसको ब्रोंकी बोलते हैं। तो अब इसके संबंध में हमें स्टडी करना है, तो आप जरा नोट से स्टडी कर लीजिए। देखिए ब्रोंकी क्या होती हैं, देख लेते हैं जरा। ब्रोंकी क्या है, द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, यानी ट्रैकिया आगे जाकर दो भागों में विभाजित होती है जिसको आप ब्रोंकी बोलते हैं। और ब्रोंकी क्या है, विच इंटर्स ईच लंग्स इंडिविजुअली, जो प्रत्येक फेफड़े के अंदर अलग अलग रूप से इंटर करती है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर ये यहाँ पे इंटर हो रही, यानी इसको आप ब्रोंकी बोलेंगे, इस भाग को आप ट्रैकिया बोल रहे थे। तो देख लीजिए यहाँ से समझ लेते हैं, द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू द टू ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकी, यानी ट्रैकिया आगे जाके दो भागों में विभाजित होती है जिसको आप ब्रोंकी बोलते हैं। विच इंटर्स ईच लंग्स इंडिविजुअली, जो कि प्रत्येक इंडिविजुअली का मतलब होता है एकांकिक रूप से, यानी अकेले 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 इधर उधर दोनों तरफ लंग्स के अंदर इंटर करती है। द ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकियोलस, यानी आगे जाकर ये द्वितीयक या तृतीयक शाखाओं में विभाजित होती है। एंड फर्दर इट ब्रोंकस आउट इनटू अ स्मॉल एयर सैक कॉल्ड द एल्वियोलाई, और इसका अंतिम भाग जो होता है वो एल्वियोलाई होता है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये ब्रोंकियोलस है और आगे जाकर ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर में डिवाइड है, तो इसको आप बोलेंगे एल्वियोलाई। बच्चे यही सबसे मुख्य भाग होता है, और ये भाग कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर होता है ये भाग। ठीक है, इस चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या कहा गया कि ब्रोंकियोलस आगे जाकर जो छोटे छोटे भी राउंड राउंड आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाए गए उन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, यानी अंतिम भाग जो होता है विंड पाइप का ये एल्वियोलाई ही होता है। द एल्वियोलाई आर सिंगल सेल्ड सैक्स ऑफ एयर विच थिन वॉल्ड, यानी ये सिंगल सेल हैं और ये एयर से भरे हुए सैक्स हैं, यानी थैले जैसी संरचना है छोटी, और थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत पतली त्वचा से मिलकर बने हुए होते हैं। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू द अवे फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, यानी मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो जैसे हम लोग अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, आपने बचपन से सुना होगा कि ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो एल्वियोलाई होते हैं इस यही गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इन्हीं के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन मुक्त कर दी जाती है और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाती है। क्यों कर ली जाती है, क्योंकि इन ब्रोंकीज ये एल्वियोलस के ऊपर ऐसे ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त की छोटी छोटी एक तरीके से
कड़िकाएं या नसें कह दें ऊपर चिपकी रहती हैं और यहीं पर आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा सा लंग्स को डिफाइंड कर लेते हैं। देखिए, हालांकि हम लंग्स के अंदर की ही एल्वियोलाई वगैरह बात कर रहे थे, लेकिन लंग्स को पार्टिकुलर एक ऑर्गन के रूप में हम पढ़ लेते हैं। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ये श्वसन के प्राथमिक अंग है, मुख्य अंग है इन ह्यूमन, मनुष्य में। एंड अदर वर्टिब्रेट, और कुछ अन्य जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कशेरुकी, यानी ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उनके कुछ मुख्य ऑर्गन है। दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, यानी ये क्या होता है, ये हृदय के दोनों ओर होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, बीच में आपका हृदय है। देखिए, हृदय के कारण ही जो बायां फेफड़ा होता है वो हल्का सा छोटा होता है दाएं फेफड़े की अपेक्षा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी जगह होती है। चेस्ट यानी लिखा हुआ है आगे, इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट, यानी अभी हमने बताया था वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी होती है, उसमें हार्ट ये लंग्स स्थित होते हैं। और हार्ट के कारण जो बायां फेफड़ा होता है दाएं की अपेक्षा हल्का छोटा होता है। एनाटॉमिकली द लंग्स आर स्पंजी ऑर्गन, यानी लंग्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकली का मतलब होता है कि मुख्य रूप से अगर इनकी संरचना को ध्यान में रखा जाए तो ये एक स्पंजी ऑर्गन होते हैं। विद एन एस्टिमेट्स टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 75 स्क्वायर मीटर, यानी इनका एरिया लगभग 50 से 75 स्क्वायर मीटर होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, यानी इनका मुख्य जो कार्य है वो क्या करना है, गैसेस को एक्सचेंज करना है। और कैसे करना है, इनके अंदर जो उपस्थित एल्वियोलाई हैं वो करती हैं। द राइट लंग्स इज क्विट बिगर देन द हाइवर द लेफ्ट बिकॉज द हार्ट कैविटी, यानी ये क्या होता है, जो राइट लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लंग की अपेक्षा, क्योंकि मध्य में इसके हृदय स्थित होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया गया है। थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन अगर मेंटेन के रखेंगे और दोनों डायग्राम्स को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बच्चे, आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए लाइव प्रोसेस या आपकी 10th की स्टडी बायोलॉजी संबंधित थोड़ी आसान हो जाए। तो बच्चे, आप हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमसे क्लियर करिए, और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे देंगे, और हमसे बात करिए और आपकी हम हर तरीके की मदद करेंगे। इसी तरीके से आप डेली हमसे एक एक टॉपिक पढ़ते चले जाइए, और आपकी जो 10th की बायोलॉजी है, आई थिंक आपकी इसकी सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसको शेयर करिए ताकि आप हमें प्रमोट करेंगे तो भविष्य में हम और बेहतर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। ओके बच्चे, हैव अ गुड डे।